दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 360 एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम जो यूनिट यूजीसी नेट पेपर वन का जो पेपर वन है, उसका टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पहली यूनिट है, वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार हुई जाती है। तो जो हम उसके बारे में जो उसका मेन उद्देश्य होता है शिक्षण का, उसकी अवधारणाएँ, उद्देश्य, स्तर क्या होते हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं और आवश्यकताएँ क्या होती हैं। तो एक आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शिक्षण सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों का विकास करने की एक प्रक्रिया है। जैसा कि ये इसकी जो क्या कहते हैं, छोटी सी परिभाषा से स्पष्ट होता है। और तो हम जो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहला जो हमारा वो है शिक्षण की अभिधारणा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय प्रक्रिया है, द्विपक्षीय मतलब इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है और एक विद्यार्थी। पहला जो आप देख पा रहे हो द्विपक्षीय प्रक्रिया है, एक तरफ शिक्षक रहेगा और दूसरी तरफ विद्यार्थी, जिसमें ये दोनों एक अहम भूमिका निभाते हैं, तभी हमारी ये अवधारणा बनती है। अगर इसमें शिक्षक और विद्यार्थी ना हो तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो जो हमारे मेन जो हीरो हैं, ये शिक्षक और विद्यार्थी हैं। ठीक है, आप पहले ही जो इसके जो मेन है वो शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। अब इसमें जो आता है फिर, ये केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की व्यक्तित्व निर्माण में भी योगदान देता है। भाई जिसे सूचना देने का मतलब है कि भाई कोई आपने बता दिया सिंपल कि भाई वो जा रहा है, तो ये सूचना नहीं, उसके बारे में जो विद्यार्थी को आप शिक्षक देगा, उसे विद्यार्थी जो है अप्लाई करेगा और उसके अपने जो जीवन में जो आने वाला पर्सनैलिटी है उसको वो करेगा। फिर जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सोचने, समझने और समस्याओं को समाधान करने की क्षमता देना है। अब शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य आप देख रहे हैं, भाई जो विद्यार्थी है वो उस पर थोड़ा गहन विचार करेगा, फिर उसको समझेगा कि ये कैसे हुआ, फिर उसको जो उसकी आगे की बाधाएं हैं उनको सॉल्व करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा, ताकि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो। तो ये चीज़ भी है। अब हम जैसे कि बोल सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन लाना है। अब शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, अब उद्देश्य की बात आते हैं, जो शिक्षण के मुख्य जो उद्देश्य होते हैं वो 3 स्तर पर समझाते हैं। अब जो पहला जो उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक मतलब कि नॉलेज, जो आपको जानकारी देना होता है। तो इसमें ज्ञानात्मक का मतलब है जानकारी देना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना। भाई जब ज्ञान आएगा आपके पास तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और जो सोचने की भाई कैसे हमको इसको करना है, कैसे समझना है, तो वो चीज़ भी आपके अंदर मुझे डेवलप होगी। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसमें आता है। अब दूसरा जो आता है वो भावात्मक उद्देश्य आता है। भावात्मक का मतलब है कि जो उसमें रुचि और प्रेरणा जागना, भाई वो चीज़ जैसे कि सीखने के लिए वो कितना तैयार रहता है, तो वो चीज़ भी हमको वो करनी है सर। फिर उसमें सही मूल्य और दृष्टिकोण का विकसित करना, भाई क्या इसका ये सही है, क्या गलत है, इसका विज़न क्या है, वो सब चीज़ आपको वो करनी है। फिर है सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी सिखाना, भाई समाज में हम रहते हैं उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो सब आपको इसमें सिखाएंगे। फिर जो क्रियात्मक उद्देश्य थर्ड आता है, क्रियात्मक मतलब होता है कि करना। क्रियात्मक जिसको बोलते हैं साइकोमीटर गोल्स, इसमें जो होता है गोल, कौशल और आदत विकसित करना। जैसे कोई आपने स्किल सीख ली, हैबिट डेवलप करना, कोई नई चीज़ सीखना। जैसे कि आप मानो कि आपको भाई सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो वो जी आप सुबह को उठोगे तो रनिंग करोगे तो आपके अंदर वो एक हैबिट बनेगी। कोई नई चीज़ स्किल सीख रहे हो आप, जैसे AI आ गया तो आप वो चीज़ सीख रहे हो, ये चीज़ सब आपकी आदतें हैं। अब व्यवहार में परिवर्तन लाना, भाई आप पहले जो थे, आप जो है कुछ आपका जो बात करने का तरीका था वो गलत है, तो आप चीज़ों को सीखो कैसे करना है।
जीवन कौशल सीखना, लाइफ स्किल, भाई जीवन शैली आपको कैसे यूज करनी है, कैसे जीना है, तो वो चीज़ आप इसमें सीख सकते हो। अब शिक्षण का उद्देश्य ये है विद्यार्थी को संपूर्ण रूप से विकसित करना। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी तरह तैयार करना। अब हम जो तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट है शिक्षण के स्तर। अब शिक्षण के लेवल कितने होते हैं भाई, जैसे बोलते हैं ना प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी, हाई स्कूल, आपने सुना होगा, तो ये भी एक ऐसे ही मानव स्तर है, ठीक है। तो जो पहला जो स्मरण शक्ति स्तर है वो इसे न्यूनतम स्तर भी कहा जाता है। इसमें विद्यार्थी केवल जानकारी को याद करते और दोहराते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्लास में होते हैं तो उनको कुछ याद नहीं होता, तो बचपन से ही उनको ABCD रटाया जाता है ताकि उनकी मेमोरी में वो डल सके। तो जैसे परिभाषा हो गई, तारीख हो गई, अल्फ़ाबेट हो गए ना, ये परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन गहरी समझ विकसित नहीं करता है। भाई छोटे बच्चों को नहीं मालूम होता कि क्या चीज़ है, ये क्या है, बस उसको रटाया जाता है। अब आता है समझ स्तर। समझ, आपने क्या समझा। इसमें विद्यार्थी केवल रटते नहीं हैं बल्कि अर्थ समझते हैं। अब जैसे कि आपने बचपन में ABCD याद करा तो वो चीज़ तो एक रटने की हो गई। अब दूसरे लेवल पर आता समझना। जैसे कि आपने जाना कि भाई ये फॉर्मूला से कैसे सवाल होते हैं तो आप उसको समझोगे। तो इसमें क्या है, रटते नहीं है, तो जैसे एग्जाम्पल किसी गणित के सूत्र को याद करना नहीं बल्कि ये समझना है कि वह कैसे और क्यों काम करता है। तो ये चीज़ भी आपको लेवल 2 पे आती है। ये स्तर विद्यार्थियों की विचार शक्ति और समझ को बढ़ाता है। अब थर्ड पॉइंट है विचारात्मक स्तर। विचारात्मक, अब ये उच्च स्तर का, ये शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। जैसे कि आप देख रहे हो इसके पॉइंटों से, ये विद्यार्थी तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करते हैं। तर्क, विश्लेषण, समस्या समाधान की। तर्क कहने का मतलब है कि किसी से हाँ, तुमने नॉर्मल गांव में सुना होगा कि जिद बहस कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो किसी बातों पे ज़्यादा ही उलझन लेना, डिस्कस करना, उसका एनालिसिस करना, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करते हुए होते हैं। तो उदाहरण है किसी सामाजिक समस्या पर चर्चा करना और उसके समाधान सुझाना। जैसे गांव में एग्जाम्पल हम दे सकते हैं नॉर्मल लाइफ में कि भाई गांव में बरसात पानी खूब बह नालियों में, तो सब लोग बैठ के सोच सकते हैं कि भाई इसको कैसे नाला बनाया जाए, कैसे फंड इकट्ठा किया जाए। तो ये एक तरह की इसी पॉइंट में हम बोल सकते हैं ये स्तर विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतक बनाता है। इन तीनों स्तरों को एक ही पीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि पहला याद करा, फिर समझा, फिर अंत में चिंतन करना, ठीक है। अब इसकी जो मेन वो है, आप देख सकते हो कि शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं भाई। विशेषताएं हम जैसे गांव में कहते हैं भाई ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो शिक्षण की हमको भी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या है वो देखनी है। अब पहला हमने विशेषता है ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। हमने बोला कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय थे, ठीक है। दूसरा है ये लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड है। मतलब कहना है कि हर शिक्षण का कोई उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आए। फिर ये व्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है ये। फिर ये परिस्थिति आधारित होता है, वातावरण और विद्यार्थी के अनुसार बदलता है। भाई जैसे स्थिति होती है, जैसे कि अभी गांव का विद्यार्थी है वो गांव की समझ के आएगा, इंग्लिश मीडियम है, फिर गवर्नमेंट फॉरेन, ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो अलग होती हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है, ये चलते रहने वाली है कि शिक्षण और विद्यार्थी का संबंध लगातार चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होगा। अब इसकी मूल आवश्यकताएँ क्या है भाई, हमें जो ज़रूरी है प्रभावी शिक्षण, कुछ जो मेन बोलते हैं ना कि भाई दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सरिया होने चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ही जो शिक्षण की जो मूल आवश्यकताएँ हैं वो कुछ ये हैं, जैसे कि उत्साही और योग्य शिक्षक। भाई हमको जो है जो शिक्षक हैं हमेशा ऊर्जावान होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई उदास है तो बच्चे उदास होंगे। वो हमेशा बच्चों को एक मोटिव करता रहे कि भाई तुम्हें पढ़ना, आगे बढ़ना, आप देश के हो, और वो एजुकेशन में काफ़ी टैलेंटेड होना चाहिए। दूसरा उचित पाठ्य सामग्री और सहायक समाधान। भाई जब टीचर पढ़ाए तो हमें वो चीज़, जब बच्चे को पढ़ाएं तो सारी चीज़ें वो होनी चाहिए अवेलेबल, और सहायक जो उसके टीचिंग करने के लिए क्लास में से चौक हो या इंटरनेट हो, स्क्रीन हो, सब होने चाहिए। अब सकारात्मक और अनुकूल वातावरण, पॉजिटिव लर्निंग होनी चाहिए भाई, सकारात्मक हमेशा, ये नहीं कि बच्चों को परेशानी हो रही है, साउंड है आसपास, तो ये नहीं होना चाहिए। अब यह है विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। भाई विद्यार्थी को इस तरह से करना चाहिए ताकि वो नई चीज़ अपने जो दूर का विजन है इस तरह से डेवलप करे। फिर उसका हम मूल्यांकन और फीडबैक भी देखते हैं इसमें कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या गलत है, फिर हम उसको फीडबैक लेना चाहिए भी भाई गलत माँ बाप के द्वारा कि भाई हम बच्चा पढ़ रहा है, एक मिनट, तो बच्चा हम देख सकते हैं कि हमने
जो इस टॉपिक का हम देखो निष्कर्ष बोल सकते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या जाना। तो पहला हमने समझा था शिक्षण की अवधारणा, इसके उद्देश्य, शिक्षण के 3 स्तर जो हमने बताए थे कि समझ और चिंतन है, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं और उसकी मूल आवश्यकताएं। ये जो सब बातें हैं ये पेपर जो यूनिट 1 का होता है इसमें 5-6 प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये यूनिट पेपर 1 का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं या कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो उसको ये चीज़ें मिल जाएं और वो अपने पेपर की तैयारी कर सकें। थैंक यू।